फिर उसके बाद मिक्की वहाँ से चला जाता है। मिक्की चलता ही रहता है तो देखता है कि डिंकी और बबली आपस में बातें कर रहे हैं। अरे बबली बहन, क्या तुम इस मेरे खाने का ख्याल रख सकती हो? मुझे कुछ काम है जंगल में। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ भैया, आप फिक्र नहीं करें, मैं इनका ख्याल रखूंगी। बबली की बात सुनकर डिंकी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर मिक्की आता है और वो बबली से कहता है। बबली, तुम्हें बड़ा शौक है ना यहाँ की रानी बनने का। देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मिक्की वो सारा खाना डिंकी का खा जाता है। वो सब खाकर वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मिकी भाई ने क्या कर दिया? अगर अब डिंकी भाई आ गए तो वो मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? थोड़ी ही देर के बाद डिंकी वापस आ जाता है और देखता है कि उस जगह पर खाना नहीं है। वो समझता है कि ये सारा खाना इस बबली ने खा लिया है। डिंकी को बहुत गुस्सा आता है बबली पर। अरे बबली, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुमने मेरा सारा खाना खा लिया? अब मेरे बच्चे भी भूखे होंगे। अरे भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं क्यों खाऊंगी आपका खाना? ये सारा कुछ मिकी ने किया है। वो यहाँ पर आया था जब आप यहाँ से गए थे। मुझे पता है तुम बिला वजह उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये सब तुमने ही किया है। तुम चाहती हो जैसे वो राजा नहीं बने। यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। फिर कुछ ही दिन बाद सारे जानवर एक जगह पर जमा होते हैं। हाँ, तो जानवरों, आप सबने सोच लिया है ना कि इस जंगल का राजा किससे बनाना है? हाँ हाँ डिंकी भाई, हमने सोच लिया है। चलो फिर ठीक है। तुम सब एक एक करके बताओ कि तुम अपना राजा किससे चुनोगे। फिर उसके बाद सब अपना राजा चुनते हैं। राजा बनने के सारे वोट मिकी को मिलते हैं। बबली ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और जंगल का राजा मिकी बनता है। मिकी राजा बनने के बाद बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये पूरा जंगल उसके हाथ में है। वो जो चाहे इस जंगल का कर सकता है। और फिर कुछ ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू मिकी के पास आता है और मिकी से कहता है। मिकी महाराज, हमारे जंगल से खाना खत्म हो गया है। हम क्या करें? हमें भूख लगी है। आप हमारी मदद करें। आपने जो कहा था कि हम फल सब्जियों की फसल लगाएंगे, अब आप हमारी फसल लगाएं और हमारी मदद करें। राजू, अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा फल और सब्जियों का फसल लगाने का। जब मैं लगाऊंगा तो तुम सबको दूंगा। मिकी महाराज, ऐसे तो मेरे बच्चे बहुत भूखे रहेंगे। आपके पास कितना कुछ है और खाने के लिए भी बहुत कुछ है। आप मुझे कुछ दे दें अपने बच्चों के लिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। राजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपना खाना क्यों दूं? वो सब मेरा है। तुम सब अपना ढूंढो और अपनी करो। मैं नहीं दूंगा किसी को भी। और फिर मिकी किसी की भी परवाह नहीं करता और मज़े से खाना खाता है। और सारे जानवर जंगल में बहुत परेशान रहते। भूख के मारे वो बहुत ही कमज़ोर हो रहे थे। फिर एक दिन जंगल में भेड़िया आते हैं और वो जंगल का तहस नहस कर देते हैं। किसी का घर, किसी की जगह, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और मिकी का सैनिक मिकी के पास आता है और कहता है।
महाराज, मिकी महाराज, इस जंगल में भेड़ियों ने हमला कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो भेड़िया तो हमें भी खा लाएंगी। हमें जल्दी से भागना चाहिए यहाँ से। पर महाराज, जंगल के जानवरों का क्या होगा? उनको कौन बचाएगा अगर आप यहाँ से भाग जाएंगे तो? भाई, उन्हें जो करना है वो करें। मैं तो इस जंगल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। फिर मिकी उस जंगल से खुद को बचा के वहाँ से भाग जाता है। मिकी तो चला गया, पर बाकी सब तो है ना इस जंगल में। चलो फिर आगे देखते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जल्दी से करें और जाएं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। मुझे पता है आपने नहीं किया, अभी जाएं और अभी करें। दूसरी तरफ बबली बहुत परेशान थी अपने लिए और अपने साथियों के लिए। उसके मन में एक योजना आई। फिर बबली वहाँ से चली जाती है और बबली चलते चलते देखती है कि भेड़िया का एक बच्चा पड़ा है। बबली उस भेड़िया के बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर अपने जंगल पर वापस जाती है और वो भेड़िया के बच्चे को लेकर उनके सामने जाती है। देखो भेड़िया, अगर तुम इस जंगल से नहीं गए तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हम वापस नहीं आएंगे। इसे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। फिर उसके बाद बबली वो भेड़िया का बच्चा भेड़िया को दे देती है और वो भेड़िया उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और इसी तरह बबली ने अपनी समझदारी से अपने जंगल को उस भेड़ियाओं से बचा लिया होता है और जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुश होते हैं और बबली के बहुत गुण गाते हैं। अरे बबली बहन, तुम तो बड़ी ही समझदार निकली। तुमने तो झट से भेड़ियों को भगा लिया। जंगल में तो ऐसा कोई नहीं कर पाया। लेकिन डिंकी भाई, मिकी महाराजा कहाँ है? उससे तो हम सबसे पहले आना चाहिए था और भेड़िया को भी उससे ही भगाना चाहिए था, क्योंकि उससे ही आप लोगों ने राजा बनाया था इस जंगल का। फिर वो कहाँ है? अरे बबली बहन, क्या बताऊं, वो तो पहले से ही इस जंगल से भाग गया। ये हमारी ही गलती थी कि हमने उसे राजा बनाया। बबली बहन, अब हमने सोच लिया है कि आप ही हमारे जंगल की रानी बनेगी और कोई भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद जंगल के सारे जानवर बबली को जंगल की रानी बनाते हैं और वो सब बबली से बहुत ही खुश होते हैं। बबली उस जंगल में फल और सब्जियां लगाती है, जैसे जंगल में कोई भी भूखा ना रहे। और इसी तरह उस जंगल में सारे जानवर और बबली बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप देखते तो बहुत ही हैं, पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और फिर मज़े मज़े की नई वीडियो देखें। शुक्रिया।